हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विथ मी। दिस इज़ अंकिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लास्ट राइड टुगेदर का सेकेंड पार्ट, जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हैं, और इसमें जो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हैं सेकेंड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट इन द फर्स्ट स्टैंजा। स्पीकर जो है फर्स्ट स्टैंजा में क्या चाहता है? तो इसमें लिखा है आंसर, फेटेड स्पीकर रिक्वेस्ट हिज लवर फॉर वन लास्ट राइड। फेटेड जो स्पीकर है तो वो अपनी लवर से चाहता है कि वो एक बार उसके साथ लास्ट राइड में चले। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम हु इज़ ब्लेम्ड बाय द स्पीकर फॉर द एंड ऑफ हिज रोमांस। तो जो स्पीकर है वो अपने रोमांस के एंड के लिए किसे जो है जिम्मेदार मानता है, किस पे ब्लेम करता है? तो वो अपने फेट पे, अपने भाग्य पे जो है ब्लेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर फॉर हिज बिलव्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो स्पीकर की क्या फीलिंग है उसके बिलव्ड के लिए फर्स्ट स्टैंजा में? तो आंसर है, ही एक्सप्रेस हिज लव एंड एप्रिसिएशन फॉर हिज बिलव्ड। तो वो उसके लिए, अपनी बिलव्ड के लिए एप्रिसिएशन और प्यार जो है व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, द सेकेंड स्टैंजा फोकस ऑन। तो जो सेकेंड स्टेंजा है वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? द सेकेंड स्टेंजा फोकसेस ऑन द वुमेन्स रिएक्शन ऑन शी सर्वेज हिम विथ प्राइड टेम्पर्ड विथ पिटी। तो जो औरत है उसमें से उसका रिएक्शन बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से उसको देखती है और उस पर थोड़ा सा गर्व महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट द नरेटर टू एक्सपेक्ट टू हिज बिलव्ड फॉर राइड। नरेटर जो है वो क्या उम्मीद करता है अपनी बिलव्ड से उस राइड के लिए, जो कि लास्ट राइड जिसको नाम दिया गया है, उस लास्ट राइड के लिए अपनी बिलव्ड से क्या अपेक्षा करता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी या नहीं चलेगी? ये क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है। आंसर है, इन द एंड if she yes and the parting couple embarks on their final ride together। वो कहता है कि अगर ये अंत है, इन द अंत में अगर वह यस कहती है तो वो जो पार्टिंग कपल है, मतलब जो अब अलग होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, तो वो लास्ट राइड के लिए जाएगा। नेक्स्ट है, नरेटर ऑफ द पोएम कंपेयर्स हिज बिलव्ड आंसर विथ। तो जो पोएम का जो नरेटर है या स्पीकर है वो अपने बिलव्ड के आंसर के लिए किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है? उसका आंसर जो है किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है? तो वो लाइफ एंड डेथ से कंपेयर कर रहा है। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड इन द थर्ड स्टैंजा। तो क्यों जो है धन्यवाद देना चाहता है, क्यों ऐसी चीज़ों से भर गया है उसका स्पीकर का मन? तो फॉर द लव ऑफ हिज बिलव्ड, वो अपने बिलव्ड जो उसकी प्रेमिका है उसकी प्रेम की वजह से वह उसे धन्यवाद देना चाहता है। वो प्रेम कौन सा प्रेम है? जो उसने कभी उसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट, व्हेन हर बिलव्ड टच हिम व्हाट ही फील। जब वो दोनों यात्रा कर रहे होते हैं तो जब उसकी बिलव्ड जो या उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है उससे उसका वो टच कर देती है तो उसको कैसा फील होता है? द पैशन ही फील्स एंड द एक्सटेटिक फीलिंग दैट ही फील्स व्हेन शी टच हिम। उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा उल्लासित महसूस करता है जब वो उसे टच करती है। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, इन विच स्टेंजा द स्पीकर एंड द वुमेन सेट आउट फॉर द राइड। तो किस स्टेंजा में वुमेन और स्पीकर जो है राइड के लिए आते हैं? तो इन थर्ड स्टेंजा, वो थर्ड स्टेंजा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोकसेस ऑन फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा जो है किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? द फोर्थ स्टेंजा फोकसेस ऑन ब्राउनिंग्स फिलॉसफी ऑफ द पासिंग नेचर ऑफ लाइफ। तो वो पासिंग नेचर ऑफ लाइफ के लिए फोकस कर रहा है फोर्थ स्टेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ही डिस्क्राइब्स अबाउट द हिज सोल। उन्होंने अपनी आत्मा के बारे में क्या बताया है? He describes his soul as smoothing out as he lets go
ऑफ पास्ट होप्स, वो जो है पास्ट की जो होप है, आशाएं हैं, उनके बारे में बताते हैं। अब जो है अब उनकी जो सोल है वो बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट ही थिंक्स अबाउट द मोमेंट दे आर शेयरिंग टुगेदर। उस व्यक्त के बारे में वो क्या बताते हैं जब वो एक मोमेंट को साथ में शेयर करते हैं। थिंग्स कुड बी बेटर और वर्स एंड इंस्टीड ही चूज टू सिंपली इंजॉय द मोमेंट दैट दे आर शेयरिंग टुगेदर। ये उस मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जब वो उसकी जो बिलव्ड है वो उसके साथ में होगी नरेटर के, तो उस वक्त के बारे में ये बात की जा रही है कि स्थिति अच्छी हो या बुरी हो तो उससे उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो मोमेंट चल रहा है, जिस वक्त उसकी बिलव्ड उसके साथ है, सिर्फ वो उस वक्त को एंजॉय करेगा जो वक्त वो साथ में गुजार रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की पॉइंट ऑफ द फिफ्थ स्टैंजा। फिफ्थ स्टैंजा का की पॉइंट क्या है? तो इसमें कह रहा है आंसर में द स्पीकर एक्सेप्ट्स हिज डिफीट एंड एक्सप्रेस हिज होप फॉर द बेटर फ्यूचर इन हेवन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है, अपनी हार महसूस कर रहा है और उसको व्यक्त कर रहा है फॉर बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए, जब उसकी लाइफ का अंत होगा या जो यात्रा है अगर वो हाँ कर देती है उसकी बिलव्ड तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन अगर वह ना कर देती है तो वो लाइफ से हारा हुआ एक तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 व्हाट फिलोसॉफिकल आइडिया डज द सिक्स स्टैंजा। सिक्स स्टैंजा में क्या फिलोसॉफिकल आइडिया है? अ लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन इन लव इज़ फॉर बेटर देन एनी प्लेजर दैट द मटेरियल वर्ल्ड कैन प्रोवाइड। उसने ये माना है, उसने ये ध्यान किया है कि लाइफ जो है लव इज़ फॉर बेटर देन एनी प्लेजर। लव जो है उसने बहुत सोचा और फिर उसके बाद ये निश्चय किया कि लव जो है किसी भी प्लेजर से जो कि मटेरियल वर्ल्ड देता है उससे बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होता है। लव जो है उस सबसे ज़्यादा प्लेजर देता है। 15th नंबर का क्वेश्चन है द स्पीकर कंपेयर द ग्रेटेस्ट जॉयज ऑफ लाइफ टू। तो आंसर है अ क्राउन। किससे कंपेयर किया गया है? अ क्राउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नरेटर हुज लाइफ इज सुपीरियर। किसकी लाइफ सुपीरियर है अकॉर्डिंग टू नरेटर? द लवर्स लाइफ इज सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 7th स्टैंजा नरेटर कंपेयर्स लवर टू। नरेटर ने लवर को किससे कंपेयर किया है? अ ग्रेट पोएट से। 18th नंबर का क्वेश्चन है द 8th स्टैंजा डिस्क्राइब्स द 8th स्टैंजा जो है क्या कह रहा है? द नरेटर कंपेयर्स लव टू अ ग्रेट स्कल्पचर। तो स्कल्पचर आप जानते हैं क्या होता है? ये एक नक्काशी या कलाकृति होती है। बहुत ही पुराने टाइम पे आपने देखा होगा जो मंदिर होते हैं या कोई भी ऐसी पुरानी इमारत होती है या आज भी वो स्कल्पचर किया जाता है जिसपे पत्थरों को, एक प्लेन पत्थर को कुरेद के उस पर एक बहुत ही सुंदर नक्काशी बनाई जाती है, वो स्कल्पचर कहलाता है। तो द नरेटर कंपेयर्स लव टू अ ग्रेट स्कल्पचर। उसने प्रेम को एक बहुत महान कलाकृति से, नक्काशी से कंपेयर किया है। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोएम। पोएम की सेटिंग क्या है? तो नॉट डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम में ये नहीं बताया गया कि इसकी सेटिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर का व्हाट डज द स्पीकर विशेस इन द एंड ऑफ द पोएम। नरेटर जो है सबसे अंत में क्या विश कर रहा है पोएम के अंत में? ही विशेस दैट द जर्नी टू बी नेवर एंड। वो ऐसी दुआ कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि ये जो जर्नी है जो उसकी मिस्ट्रेस के साथ, बिलव्ड के साथ अगेन स्टार्ट हुई है, वो कभी अंत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर व्हाट फोकस ऑन द लास्ट स्टैंजा। नरेटर ने क्या फोकस किया है लास्ट स्टैंजा में? द फाइनल स्टैंजा हैज़ हिम टर्न हिज फोकस बैक टू हिज लवर ऑन ही ऑब्जर्व हर एंड नोट्स दैट शी हैजंट शेड एनीथिंग इन वाइल। उसने ये नोट किया कि उसने कुछ भी कहा नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd व्हाट नरेटर थिंक अबाउट दिस जर्नी। नरेटर इस जर्नी के बारे में क्या सोचता है? ही वंडर्स व्हाट वुड हैपन इफ दे सिंपली रोड फॉर एवर टुगेदर एंड दिस इंस्टेंट दे शेयर्ड वॉज मेड एटर्निटी। तो वो ये सोचता है लास्ट में सबसे इस जर्नी के बारे में
कि ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, वो सिंपली इसी तरह से चलती रहे और वो दोनों साथ में चलते रहें हमेशा हमेशा के लिए और साथ में, और ये बिल्कुल भी ख़त्म ना हो, और जो उसको एक बहुत अच्छा आत्मिक सुख देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बैरेट वाइफ ऑफ, जो एलिजाबेथ बैरेट है वो किसकी वाइफ है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है। एंड एलिजाबेथ बैरेट वाज आल्सो अ पोएटेस। इसमें ब्राउनिंग की वाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, वो भी एक पोएटेस थी। तो एलिजाबेथ बैरेट वाज एन इंग्लिश पोएट ऑफ अ विक्टोरियन ईरा, वो विक्टोरियन ईरा की एक इंग्लिश पोएट थी। एलिजाबेथ बैरेट वाज पॉपुलर इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो वो जो फेमस थी, तो वो पूरे यूनाइटेड स्टेट में और ब्रिटेन में फेमस थी, और वो पूरे अपने लाइफ टाइम तक फेमस रही। तो ये 26 क्वेश्चन थे जो सिर्फ केवल पोएम से रिलेटेड हैं। तो आप इन्हें पढ़िए, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और अपनी राय दीजिए कमेंट के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।